नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया का यूट्यूब चैनल। आज हम सारण जिले के पूर्वी छोर पानापुर प्रखंड के कौन भगवानपुर गांव आए हुए हैं। जी हां, ये वही गांव है जहां के सुनील कुमार पांडे जी ने डीएसपी रैंक प्राप्त किया है बीपीएससी के एग्जाम में। आज हमारे साथ हैं सुनील कुमार पांडे जी, साथ ही उनके ठीक पीछे उनके भाई प्रवीण पांडे जी हैं, जो बैंक ऑफ बड़ौदा में क्लर्क के पद पर मढ़ौरा में तैनात हैं। साथ ही सबसे बढ़कर सुनील कुमार पांडे जी की पत्नी रीता देवी साथ में है और उनकी बच्ची सुप्रभा भी साथ में है। और इन सभी के प्रेरणादायी ममतामयी मां भी सुनील पांडे जी की साथ में है और पिताजी सुरेंद्र पांडे जी भी साथ में हैं। लेकिन सबसे पहले हम सुनील पांडे जी से कुछ सवाल पूछेंगे, उसके बाद बारी बारी से हम अन्य लोगों से भी सवाल पूछेंगे। सुनील पांडे जी, ये बताइए, आप के मन में कैसे आया कि आप बीपीएससी की एग्जाम दें? मैं इंटर करने जब छपरा गया था तो वहाँ सिविल सर्विसेज की कुछ माहौल था, कुछ सीनियर थे जो इसकी तैयारी में लगे हुए थे और दर्पण में लेता था, तो इसके कारण उसमें जो इंटरव्यू छपता था तो मेरे मन में भी ललक आई कि इस सेवा के प्रति झुकाव मेरा हुआ और मैंने तय कर लिया कि सिविल सर्विस में जाना है। सुनील जी, ये बताइए, ये जो सफलता है, ये सफलता आपको काफी मेहनत के बाद मिली है। ये सफलता से आप कितना खुश हैं? सफलता काफी मेहनत के बाद मिली है, बात तय है, लेकिन मैं अपनी खुशी नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन जब सब लोग को खुश देखता हूँ और सारे लोगों की जब बधाई मुझे मिलती है तो मुझे लगता है कि मैंने एक अच्छा काम किया है। इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद करना चाहूंगा। उनके आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से, अपने गुरुजन के आशीर्वाद से और भाई और दोस्तों के सहयोग के कारण मैं आज सफल हूँ। आपसे और सवाल पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले पिताजी, आप इनकी सफलता को लेकर कहां तक आशान्वित थे? हम तो आशान्वित थे कि कहीं न कहीं सफलता लेंगे। इस लड़का बहुत होनहार था, इसलिए हम बहुत उनसे खुश थे और आशान्वित थे। इन्हें सफलता काफी समय बाद मिली है, आगे इनके लिए आप क्या कहेंगे? आगे बहुत इनके लिए तो हम कहेंगे कि बहुत समय लगा करके भी उसमें छलांग लगा दिया, ले लिया। एक सवाल हम माताजी से कहेंगे। माताजी, जब ये पढ़ाई करते थे तो आपको क्या लगता था कि सुनील को सफलता मिलेगी? जी, मिलेगी। आपको ऐसा लगता था? लगता था। सुनील जी, ये बताइए, प्रशासनिक सेवा में जाना बहुत ही प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है और खासकर बिहार में इस प्रशासनिक सेवा को लेके, खासकर पुलिस सेवा को लेके आपके मन में क्या अभी से सवाल उठते हैं? सर, इसे प्रतिष्ठा का नहीं, लेकिन इसे जिम्मेदारी माना जा सकता है, ताकि यह हम लोक सेवक इसे माना जाता है और जनता की सेवा करना ही इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है सर। तो अगर सेवा बढ़िया से किया जाए तो प्रतिष्ठा अपने आप मिलती चली जाती है। या अगर इस प्रतिष्ठा में हम लोग घुल मिल जाएं कि हाँ, इसे मुझे हम प्रतिष्ठित हो गए तो जनता से बीच में कट जाएंगे तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाएंगे और लोग एक सच्चे लोक सेवक नहीं बन पाएंगे सर। अच्छा, ये सवाल मुझे पहले पूछना चाहिए था, लेकिन अभी आपसे पूछ रहा हूँ। आपकी जो शैक्षिक स्थिति है, इस पर एक थोड़ा सा प्रकाश डालिए। मैंने मैट्रिक अपने गांव के स्कूल से ही किया था, उसके बाद इंटर मैंने छपरा से किया। ग्रेजुएशन के लिए मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय गया और वहीं से मैंने पीजी भी किया। उसके बाद मैं पुणे जेपी यूनिवर्सिटी में आ गया और यहाँ से मैंने पीएचडी किया। मेरे गाइड थे डॉक्टर पुष्पराज गौतम और मैंने नेट क्वालिफाई किया था और इसके बाद मुझे ये बीपीएससी में आपके क्या विषय थे? बीपीएससी में मेरे विषय थे हिंदी साहित्य और एलएसडब्ल्यू बिहार में काफी लोकप्रिय है, इसका क्या कारण है? सर, इस सबसे बड़ा कारण है कि इसका सिलेबस छोटा है और यहाँ गाइड भी उपलब्ध है सर, और यह बिहार और झारखंड दो ही जगह उपलब्ध होता है और सिलेबस छोटा होने के कारण बहुत सारे लड़के इसकी ओर आकर्षित होते हैं और ये सब्जेक्ट लेते हैं। अच्छा, ये एलएसडब्ल्यू के सिलेबस में कुछ बदलाव किया जाना चाहिए?
सारे सब्जेक्ट में बदलाव होना चाहिए, लेकिन अभी जो सिलेबस है वह उस आधार पर ठीक ठाक है सर। जैसे कि पहले 2 सब्जेक्ट लिया जाता था, इस बार से अब 1 सब्जेक्ट आ गया है, तो क्या इस लिहाज से ये सिलेबस कुछ छोटा नहीं है, इसे और कुछ बड़ा नहीं किया जा सकता है? सर तो जीएस का वैल्यू बढ़ा दिया गया, तो इसलिए पहले जीएस को लोग कम आंकते थे, अब जीएस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो इसलिए लगभग बैलेंस हो गया है सर। अच्छा, ये बताइए, हिंदी साहित्य एक विषय के रूप में लेने का क्या कारण? साहित्य में मेरी रुचि थी सर, खासकर उपन्यास प्रेमचंद को पढ़ना, निराला को पढ़ना अच्छा लगता था। और उसके साथ साथ मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो हिंदी मेरा हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के बीच में क्लास गैप था, तो मैं हिंदी साहित्य के क्लास में जाकर बैठ जाता था। उसके कारण मुझे रुचि हुई, और इसका भी सिलेबस छोटा है और स्कोरिंग है सर, इसलिए मैंने हिंदी साहित्य लिया था। हिंदी साहित्य के लिए आपने कहीं कोचिंग वगैरह किया? जी सर, समाज IAS में कुमार अजय के निर्देशन में मैंने हिंदी साहित्य किया था, और उसके पहले मैंने डॉक्टर बलराम तिवारी जो मेरे परम श्रद्धेय हैं उनसे भी मैंने कोचिंग ली थी सर। अच्छा, कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी बिटिया से पूछते हैं। सुप्रभा, ये बताओ, पापा कैसे पढ़ते थे और क्या तुमको लगता था कि पापा किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? हमको लगा था कि पापा डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पापा जब हिंदी ये सब पढ़ते थे तो हमको लगा पापा का एक दिन जॉब जरूर होगा, और वो DSP का तैयारी कर रहे थे। तुम अभी किस क्लास में पढ़ती हो? मैं अभी 6th क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, तो पापा की पढ़ाई से तुम क्या सीखी? तो मतलब तुमको आगे चल के क्या बनना है? मुझे आगे जाके IPS ऑफिसर बनना है। रीता देवी जी, आप ये बताइए, आपके पति अभी पुलिस सेवा में जा रहे हैं, और आपने बहुत बड़ा संघर्ष किया है इनके साथ और इनको हमेशा प्रेरणा दिया है। अभी आपको कैसा लगता है? बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये जब पढ़ाई कर रहे होते थे तो आप इनको कैसे सफलता प्रदान करती थी, कैसे इनको ढाढ़स बढ़ाती थी, या कैसे पढ़ाई के लिए प्रेरित करती थी? बराबर ये प्रयत्न करती थी कि आप एक दिन जरूर सफल होंगे, इस हार नहीं माननी चाहिए। और ये जब भी घर पे आते थे तो ये कितनी देर तक पढ़ाई करते थे? 5-6 घंटा एक समय में पढ़ाई करते थे, उसके बाद कुछ देर के बाद और पढ़ाई करते थे। ये पढ़ाई इतना करते थे और लगातार इस चीज की तैयारी करते थे, तो जो आपके सामाजिक जो चीज थे, जैसे कहीं शादी विवाह में जाना, कहीं और जाना, तो इस पर कुछ प्रभाव तो नहीं पड़ता था? नहीं। इसको लेके आप दोनों के बीच में किसी तरह का नोकझोंक तो नहीं होता नहीं। था? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं होता। ठीक है। सुनील सर, बिहार में बहुत भ्रष्टाचार है और खासकर पुलिस सेवा में बहुत है। बिहार की भूमि समृद्ध है, बिहार के लोग गरीब हैं, और पुलिस को लेके गजब टाइप का लोगों के परसेप्शन है। इसको आप दूर करने के लिए क्या करेंगे? सर, भ्रष्टाचार सब जगह है, लेकिन बहुत अच्छे ऐसे अधिकारी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं सर, जैसे सिद्धू पांडे, मनु महाराज जैसे लोग IPS और पुलिस सेवा को गौरवान्वित कर रहे हैं सर। मुझे भी उनसे प्रेरणा मिलती है। मैं चाहूंगा कि मैं एक अच्छे लोक सेवक के रूप में, एक अच्छे पुलिस अधिकारी के रूप में जाना जाऊं, और इसके लिए मैं पब्लिक फ्रेंडली काम करूंगा, और जनता के बीच में जो समस्याएं हैं उनके बीच में जाकर मैं दूर करने का प्रयास करूंगा, और पुलिस के प्रति जो लोगों के अंदर जो भय है उस भय को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। एक बात याद रखिए, किसी भी अधिकारी के लिए राजनीतिक चंगुल से बचना बड़ा मुश्किल होता है, और वो लोग हमेशा एक कॉक्सस बना के ईमानदार पुलिस ऑफिसर या जो आगे कुछ काम करना चाहते हैं उन पर वो लोग बड़ा नजर रखते हैं और उनको हमेशा ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपने क्या उपाय सोच रखा है? सर, एक तो पब्लिक दोनों के दोनों लोग सेवक होते हैं सर, वे जनता के प्रतिनिधि होते हैं, चुनाव के माध्यम से आते हैं, हम लोग परीक्षा पास करके आते हैं, तो दोनों के बीच में समन्वय जरूरी है सर। जब तक दोनों के बीच समन्वय नहीं होगा, जनता का कल्याण नहीं हो सकता है, तो समन्वय बनाने का मैं प्रयास करूंगा सर। अच्छा, आपका इंटरव्यू बोर्ड में कोई ऐसा दिलचस्प सवाल जो आपसे पूछा गया? सर, मुझसे पूछा गया कि 1962 का जो युद्ध था उसमें किस कवि ने नेहरू की नीति का विरोध किया था, तो मैंने उसका जवाब दिया था कि दिनकर ने इसका विरोध किया था, और मुझसे कविता बोलने के लिए कही गई थी, वह मैंने कविता बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आपके गांव की पृष्ठभूमि या सारण जिले से कुछ ऐसा सवाल पूछा गया?
हाँ, पूछा गया था कि क्या आपका जिला नक्सली क्षेत्र है, तो मैंने बोला कि हाँ सर, कुछ उसके ब्लॉक हैं जो जिस नक्सल प्रभावित है। तो ब्लॉक के बारे में पूछा गया कौन कौन सा है, तो मैंने उसके बारे में बताया था। ठीक है, आगे आपका क्या करने का इरादा है? मतलब और परीक्षा देने का, आगे यूपीएससी में जाने का कुछ ऐसा इरादा है क्या? यूपीएससी का तो अब एज नहीं रहा, लेकिन बीपीएससी के लिए मेरा एक पहला चॉइस था और मुझे मिल गया है, और मैं अब इसी सर्विस को बेहतर करने का प्रयास करूंगा। एक सवाल आपके छोटे भाई से, प्रवीण जी ये बताइए, भैया की सफलता को लेकर आप कितना आशान्वित थे? बहुत बहुत गौरवान्वित हूँ। रिजल्ट आने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे साथी और समाज में बहुत इसका ये अच्छा रुतबा गया और अच्छा लोगों के प्रति रिस्पांस गया कि भाई डीएसपी बना है, तो उससे मेरे को ज़्यादा फीलिंग महसूस हुआ। और भाई को मैं यही सुझाव दूंगा कि पॉलिटिकल अप्रोच से बच के और लोक सेवा के काम में करें। ये बताइए, आप दोनों भाई भैया से पहले जॉब में आ गए, एक जने विजया बैंक में, आप बैंक ऑफ बड़ौदा में। ये बताइए कि भैया की सफलता को लेकर आपको आशा थी कि भैया एक दिन सफल हो जाएंगे? आशा थी, बीच में एक बार टूटे थे, लेकिन मेरे और बीच वाले भाई से बहुत सहयोग मिला इनको, कभी फ्रस्ट्रेट होने नहीं दिया इनको। बीच में कभी कभी हुआ ऐसा चीज कि आया, लेकिन मैं उस चीज से अलग होने दिया। सुनील कुमार पांडे जी, हम आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और साथ ही नारद मीडिया टीम के लिए ये एक बहुत बड़ा क्षण है कि हम इतने सुदूर जगह आके सुनील कुमार पांडे जैसे जो होनहार छात्र हैं और अभी बिहार की जो एग्जाम है उन्होंने पास किया है और उसमें बड़े पद पे जा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और साथ ही आप एक बार और एग्जाम दें और बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए आप आगे आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।